नहीं नहीं, विश्वास है आपको नहीं है क्या? नहीं, अब सुन लीजिए। नहीं, आपको नहीं है क्या? रिक्वेस्ट है सर, डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अब इतने प्यार से बोलेंगे तो मानना पड़ेगा भाई। मानना पड़ेगा भाई, अब तो गुंडा वाली भाषा तो आती नहीं सर। तो ये देखिए, हम कह रहे हैं प्यार, बोलिए गुंडा की भाषा तो आपकी है भाई। मैंने कहा प्यार से। बोलिए भाई, बोलिए। आपको विश्वास नहीं है क्या? विषय ये है सर कि अगर आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं कि आप उम्मीदवार पहले बता देंगे या इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जरा ये बताइए, एक नाथ शिंदे जैसे क्या आप नीतीश जी को बनाए हैं? आपने शिवराज सिंह जैसे मध्य प्रदेश में किया, उसी तरीके से नीतीश जी बिहार में है क्या? वसुंधरा राजे जैसे राजस्थान में आपकी मुख्यमंत्री के दावेदार और जिनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, आज नीतीश जी का कमोबेश वही हाल है क्या? सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी बेमतलब के मुद्दों में उलझा देना चाहती है। आप बात करिए ना कि आप 20 साल में कितने विश्वविद्यालय बनाए? नहीं, संदीप त्रिपाठी, क्या बिहार की जनता को यह जानने का हक नहीं है कि कांग्रेस का क्या रुख है आने वाले चुनाव के बाद? अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो सीएम पद को लेकर, क्या यह बिहार की जनता को जानने का हक नहीं है? बिहार की जनता को क्या यह जानने का हक नहीं है कि चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है, तमाम सुधार भी लागू हो रहे हैं, आप लोगों की बात भी मानी जा रही है, उसके बाद भी क्या तो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अब देखे चुनाव का काम? अब देखिए, हम एसआईआर और चुनाव पर भी बात करेंगे, पहले मुख्यमंत्री वाला क्लियर कर दे। देखिए सर, हमने ये कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे, जो भी हमारे विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री चयनित करेंगे। एक बात। दूसरी बात, वहां पर मतलब आप लोग आज की डेट में तेजस्वी को मानकर नहीं चल रहे हैं, मैं ये कह लूं। आप लोग इस बात पर अभी सहमत नहीं है, बाद में देखा जाएगा। अब सुन तो लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए सर। आरजेडी वहां पर बड़ी पार्टी है, अब वो किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी ये उनके ऊपर। अरे आरजेडी का तो क्लियर है संदीप भाई। नहीं सर, आरजेडी का तो क्लियर है। कहिए श्याम कुमारी से फिर पूछ लूं, वो ताल ठोक कर कहेंगे। जो मुझे लगता है कि अगर हमें मौका मिला तो तेजस्वी सीएम बनेंगे, उनका तो क्लियर है, कहां कोई उनमें कंफ्यूजन है? सर अगर उनका क्लियर है तो बड़ी पार्टी है, जाहिर सी बात है। अगर आप मान रहे हैं कि सत्ता में हम आएंगे, तो अगर उनका क्लियर है, बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि जो उनका मुख्यमंत्री का दावेदार है वो बनेगा। अब दूसरी बात, चुनाव आयोग सर, कल सर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 3 विषय मैं भी जानना चाहता हूँ। आपके चैनल पर हमने घुसपैठिए के संदर्भ में कई डिबेट की। आप बता दीजिए, जब चुनाव आयोग से ये पूछा गया कि आप कितने घुसपैठियों को पकड़े, तो आज तय करके उनकी सब फ्लाइट छूटने लगी। तो अभी भी आप नहीं सुनिए संदीप त्रिपाठी, अभी भी आप सही कर रहे हैं। आज से तेजस्वी को लेकर क्लियर कट 2 लाइन का सवाल आप क्लियर कट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अरे बोल दीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा भाई, कि हमें मौका मिला तो तेजस्वी यादव हमारे सीएम कैंडिडेट है, बात खत्म। सर हमने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस का आप हमारे राज्यों का उठाकर देख लीजिए, अगर हमारा मुख्यमंत्री रिपीट होने वाला होता है तब भी नहीं कहते कि विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, और यही संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन इनकी वोट चोरी और उनके चुट्टे और चोर मौसेरे भाई कैसे, उस पर 2 लाइन बोल लेने दीजिए बस सर। नहीं सर, आप 2 लाइन बोल लेने दीजिए। आप 2 लाइन नहीं बोल पा रहे तेजस्वी को लेकर। नहीं सर, अरे सर तेजस्वी, आप सुप्रीम कोर्ट को चुनाव के काम में घुसाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव हो, जबकि चुनाव आयोग एक खुद संवैधानिक बॉडी है, और आप कहेंगे कि भाई हम तो बड़े इस देश के संवैधानिक मर्यादाओं को मानने वाले लोग हैं। क्या सर सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है क्या सर? नहीं तो आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है ना सर? हमें तो विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट है कि कोई गड़बड़ी हो तो लेकर जाइए सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्या गड़बड़ी हुई। चोर मौसेरे भाई हैं, उन्होंने मिलकर भाजपा के साथ चोरी की है, उसके 10 प्रमाण हमने दिया है। एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर एक बड़ी खबर है, और इस पर भी आगे आप लोगों से मैं जवाब लूंगा। शिवम जल्दी से। देखिए, मैं आया, मैंने अपनी बात रखी है, मैंने बताया कि हमें जिताइए, एनडीए को जिताइए, हमने इतना काम किया है। ये कांग्रेस वालों को ये नहीं पता ये छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी। कह रहे हम तो पार्टी ही नहीं है, ये सुपारी जितनी पार्टी बनकर रह गए। हम भी तो यही कह रहे हैं, और पेंडुलम की तरह इधर हिल रहे हैं। नहीं हम नाम नहीं ले सकते, नहीं हम बता सकते। भाई तेजस्वी को भी हारने वाले हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कि भैया मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही हूं। इनके पास न चेहरा, न नेता, न नीति। तो फिर वो जो टाइट टी शर्ट पहन के इधर उधर माहौल बनाया जा रहा था वो क्या था भाई? नहीं, लेकिन इनको ये भी नहीं पता कि कितनी सीटें आ जाएंगी, क्या उम्मीद है, कोई दिलचस्प नहीं है भाई। गजब। एक दिलचस्प नहीं, ये इतनी बड़ी पार्टी है, जितना बड़ा राहुल जी का दिमाग है। एक बिहार में इतनी बड़ी पार्टी है, सीएम को लेकर भले कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करे, लेकिन मुकेश सहनी एकदम क्लियर है कि उनकी सरकार आएगी और डिप्टी सीएम वही बनेंगे। ये मुकेश सहनी एकदम क्लियर है। एक छोटी टिप्पणी विवेक भाई आपकी, फिर मैं इस बड़ी खबर का रुख करूंगा। और छोटी टिप्पणी ये मुझे चाहिए कि प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि ना राहुल गांधी फैक्टर रहे, ना तेजस्वी फैक्टर है। हाँ, लालू जी जरूर फैक्टर रहे हैं बिहार में, तो फिर क्या होगा?
राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस 1 मिनट दीजिएगा। हम लोग पिछले 2 साल 3 साल से गांव गांव घूम रहे हैं और बिहार की जनता को आपको दिल से बता रहा हूं, किसी इस तरीके के नेता में लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है। इस बार बिहार का चुनाव भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन पर है। और पिछले 40 साल से लालू नीतीश ने विकल्प के अभाव में बिहार की जनता को ठगा है, ये हर व्यक्ति मान रहा है। और इसीलिए मैं आपके भाजपा के प्रवक्ता से मात्र एक सवाल राकेश जी पूछ रहा हूं, ये बता दें अगर 20 साल विकास हुआ है तो प्रति व्यक्ति आय 2005 में बिहार का कितना था, 2025 में कितना है, ये बता दें। ये बता दें कि क्या इनके नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे ऊपर है कि नहीं है। ये बता दें मोदी जी के नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार शिक्षा में सबसे नीचे है कि नहीं है। ये बता दें कि बिहार में 1.5 करोड़ परिवार से लोग पलायन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये फालतू की बात ना करें। हम लोग बिहार के रहने वाले, हम लोग राजनीति में इसलिए आए हैं कि बिहार में अब ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। अगर भारत आगे जा रहा है तो बिहार भी राकेश जी आगे जाना चाहिए। ठीक है, ले लीजिए जवाब, ले लीजिए जवाब। थैंक यू। इन्होंने कहा कि भाई हम 2 साल से जनता के बीच, आप गेस्ट पेपर वाले प्रवक्ता नहीं है, गेस्ट पेपर वाले ने इसी बात का जवाब दीजिए। अरे तो जवाब तो सुनिए शिवम का, फिर तय करिएगा कि जवाब सही है कि गलत है। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि हम 2 साल से बिहार में हैं। 2 साल से बिहार में नहीं है भैया, आप तो वो 2-2 घंटे में 12-12 करोड़ वाली एडवाइजेस देते घूम रहे हैं। कहीं 2 साल से बिहार में नहीं है। आप तो लोगों को चुनाव लड़ाते घूम रहे हैं। अभी तो कहा था अपने आप को 1 मिनट चाहिए, आप दूसरे को बोलने दीजिए भाई। अपने समय में बोले ना, मुझे बोलने दीजिए। मैं बता रहा हूं ना आपको, यही बिहार है जहां पर हमने चीजों को विस्तारीकरण किया है। यही बिहार है जहां पर जो है 47,000 करोड़ की टोटल योजनाएं दी अलग अलग शिक्षा में और कृषि में। यही बिहार है जिसमें हमने चीजों को बेहतर करके दिया। यही बिहार है जिसमें हमने पटना, आप देखिए ना लगातार अपने समय में इनको बोलना था। यही बिहार है जहां पर हमने जो स्थितियां खराब थी उसको बेहतर करके दिया। यही बिहार है। अरे क्या हो गया भाई, अपने समय में भी बोलना है, दूसरे के में बोलना है, कैसे चलेगा? रुकिए ना भैया, यहां आपको आधे घंटे के 5 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। नहीं, यहां आपको आधे घंटे के 5 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। वो मिल जाते होंगे कहीं शेल कंपनी से, यहां नहीं मिलेंगे, यहां नहीं मिलेंगे। रुकिए जरा, अब मैं इनके बीच में इसलिए बोला था। विवेक एक बार सुन लीजिए शिवम को प्लीज। ठीक है, थैंक यू। अब मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, बिहार की जहां तक स्थिति है, बिहार सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमिकल राष्ट्र स्थिति है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर चीजें बेहतर हुई। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो प्रति व्यक्ति आय में हम चीजों को बेहतर करके लेके आ रहा है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लेकर, बिहार में हमने प्रधानमंत्री शिक्षा योजना से लेकर टॉप बेनिफिशियरीज 3 करोड़ 45 लाख बनाने में हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमने चीजों को लेकर किया। और बहनों के लिए 1 करोड़ बहनों को शिक्षा, 1 करोड़ बहनों को स्वरोजगार योजना के तहत ऑलरेडी 10,000 रुपए सबके अकाउंट में जा चुके हैं। 25 लाख बहनों के अकाउंट में 25,000, बीच में मत बोलिए, 25 लाख बहनों के अकाउंट में 10,000 रुपए आज जा चुके हैं। हाँ, आप अपने अकाउट में पैसे लेते हैं, हम बहनों के अकाउंट में देते हैं, फर्क तो है ना भाई? बताइए ना। हम किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो है 25,68,225 लोगों के अकाउंट में पैसे डालते हैं। आप अपने जो आपके जो जन सुराज के जो भी हैं उनके अकाउंट में पैसे डलवाते हैं। आप जो है हम सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत जो है 5,31,000 बिहारियों को फायदा देते हैं, आप अपने अकाउंट में डलवाते हैं। भाई फर्क है ना भाई? अब या तो अपने अकाउंट में डलवा लो या बिहारियों के अकाउंट में डलवा लो, फर्क तो यही है। आप आज तक क्या है कि अलग अलग राज्यों से लोगों से काम करते थे और चीजों को करते थे, हम अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। एक बड़ी खबर है, इसके बाद अम्बेडकर जी आपके पास आता हूं। एक बड़ी खबर है, जरा फ्लैश करिए इसे। मतदान केंद्रों पर बुर्का नशीब वोटर्स की पहचान जांचने के लिए आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारी तैनात की जाएंगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और पहले भी इस तरीके से मांग उठी है बीजेपी के द्वारा कि जो बुर्का वाली वोटर्स पहुंचे उनकी आखिरकार वोटर आईडी कार्ड से मिलान किस तरीके से होगा, कि कहीं कोई फर्जी वोटर तो नहीं घुसाया जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मतदान केंद्रों पर आंगनबाड़ी की महिला कर्मचारी तैनात होंगी और इनकी जिम्मेदारी ये दी जाएगी कि जो बुर्का नशीब वोटर्स पहुंचे उनकी पहचान की जांच की जाए, यानी उनकी जो तस्वीर वोटर आईडी कार्ड पर है उनसे उनका मिलान किया जाए। अब अम्बेडकर जी बताइए, एक तो ये बड़ी खबर और जो ओवैसी ने बात कही है कि सभी जातियों के तो नेता हैं लेकिन मुस्लिम का कोई नेता नहीं, तो आपके टारगेट पर सिर्फ मुस्लिम वोटर हैं। एजेंडा क्लियर कट है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश साहब। सबसे पहले तो मैं खेद व्यक्त करना चाहूंगा और बहुत ही दुख की बात है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते से मारने का प्रयास किया गया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हम सबको इसकी निंदा करनी चाहिए कि जिस तरह से जो है देश में जो माहौल खराब हो रहा है, वो माहौल जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस तक पहुंच चुका है। ये बहुत निंदनीय है। एक बात मैं कर दूं, आपकी निंदा तो ठीक है कि कुछ फेंकने की कोशिश हुई है, लेकिन सर माहौल खराब नहीं हो रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है और कोशिश एजेंडाधारी लोग कर रहे हैं। खैर आगे चलिए, अपनी बात रखिए।
राकेश साहब, अब विषय पर आते हैं। देखिए, बिहार का जो चुनाव है बहुत ही रोचक होने वाला है। शायद इस देश में जो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी भी कोई भी स्थितियां क्लियर नहीं है। और रही बात हमारी, हमने ये बात पहले भी साफ कही थी और आज भी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने ये कहा था कि इंडिया अलायंस में हम जाना चाहते हैं ताकि इस उत्तर प्रदेश में फांसीवादी ताकतों को रोका जा सके। वो 2 लड़के जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, अब जाकर के 3 लड़के जो है बिहार में जो है काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें दावे के साथ कह सकते हैं कि इन्होंने जिस तरह से हमें दुत्कारा है उसी तरह से जनता इनको दुत्कारेगी। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जिस तरह से हिंसाएं करने का काम किया, जिस तरह से शिक्षा बेरोजगारी करने का काम किया, आज कांग्रेस और आरजेडी वालों में ही इतना एक मत नहीं है कि वो उनकी बातों को आगे बढ़ा सके। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं राकेश साहब। तेजस्वी साहब को पता है कि राहुल गांधी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इसीलिए वो भीड़ में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बने। और राहुल गांधी साहब की जो है ये दुविधा है कि ये पार्टी, ये जो कांग्रेस जो सिमटती जा रही है, इसको हम आरजेडी के सामने नतमस्तक कैसे करें। हम इन दोनों पार्टियों को कह देना चाह रहे हैं कि जिस तरह की राजनीति ये बिहार में करना चाहते हैं, वो राजनीति हम सफल नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं आपकी इस बात को लेकर जाता हूं। अब पवन राव अंबेडकर जी, आपका दर्द महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक बदस्तूर जारी है और संदीप त्रिपाठी इनके एक दर्द की एकमात्र वजह कांग्रेस पार्टी है। आपने महाराष्ट्र में भी दुत्कारा, आपने बिहार में दुत्कारा। यह अलग बात है कि ये ढोल नगाड़ा लेकर इनके पार्टी के बिहार के जो नेता हैं वो आरजेडी तक पहुंच गए, लेकिन आप दोनों लोग इनको दुत्कार रहे हैं। जो इनकी भाषा में अगर मैं बात बोलूं तो संदीप त्रिपाठी, पहले आप बोलिए। लेकिन एक चीज तो है, ये नाराज आशिक की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? कल तक तो ये रोज कह रहे थे कि भाई गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, आज नहीं हुआ तो पवन राव आपकी बनती है शिवम, इतनी नाराजगी का अधिकार दे दीजिए। दर्द है तो कम से कम जाहिर तो करें। खैर संदीप त्रिपाठी 30 सेकंड, फिर श्याम आप बोलिएगा, फिर मैं कहूंगा। जल्दी बोलिए। ये जो सर दिक्कत देश सर संघियों से परेशान रहा है और मुसंघियों से भी परेशान रहा है। जितना संघियों से उतना मुसंघियों से, ना हमने संघियों से कभी। अरे इन्हीं के वोटों से तो आप सत्ता में रहे हैं ना। अब देखिए सर, ये मुसंघी कौन है भाई? ये मुसंघी कौन है? ये आप मुसंघी किसको कह रहे हैं? नहीं, ये मुसंघी एक मिनट संदीप त्रिपाठी, नहीं, एक मिनट पवन राव अंबेडकर। संदीप त्रिपाठी, ये मुसंघी से आपका क्या मतलब है? हाँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर करिए सर, एकदम क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, मैं यही चाहता था कि बात आ जाए विदाउट इंटरप्शन, ताकि पब्लिक। नहीं, क्लियर करिए, सवाल का जवाब छोड़िए, पहले क्लियर करिए। ये क्या टर्म है? नया ये आज क्या नया लेकर आए आप? नहीं सर, ये 1946 में, उसके पहले जिस तरीके से सांप्रदायिकरण करने के लिए एक दूसरे वर्ग की जरूरत होती है, जिसका कभी नेतृत्व जिन्ना ने किया था, ऐसे ही आज जो है आजादी के बाद भी बहुत सारे मुसंगी लोग हैं। नहीं, कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। कौन है संदीप त्रिपाठी? सुन लीजिए, वो सर अपनी डिग्री ले लेंगे सर। नहीं, डिग्री की बात छोड़िए, ये कौन है? ये कौन सा नया टर्म लेकर आया? हम कह रहे हैं कि वो अपनी डिग्री ले लेंगे सर। एक बात जो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी, आप कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में आना। नहीं, ये महत्वपूर्ण बात छोड़िए सर, महत्वपूर्ण बात के लिए बहुत समय पड़ा है। अगला 1 महीना यही महत्वपूर्ण बात होगी। ये नया टर्म से आपका क्या मतलब है? मुझे ये जानना है, ये आपके नए टर्म से क्या मतलब है? होंगे। और जनसुराज से मेरा एक छोटा सा सवाल है। जनसुराज से एक छोटा सा सवाल यह है कि भैया, आपने मुसंगी किसको कह रहे हैं? इसलिए कि अभी कुछ काम किया नहीं है। आप मुसंगियों के बारे में हम भी जानना चाहेंगे, आखिर मुसंगी है क्या? ये किस चीज को मुसंगी कह रहे हैं? क्या है इस मुसंगी का? बिल्कुल बताए। अरे भैया, आपका वैसे भी वेंटिलेटर पर है नीतीश जी, उनको मीटिंग वगैरह में भेजा। ये गलत भाषा सर, नहीं, भाषा गलत है। ये आपको बताना पड़ेगा कि मुसंगी का मतलब क्या है। हम लोग नहीं समझ पाए इस मुसंगी का मतलब, आप बताइए। हाँ, बता रहे हैं, सुन तो लीजिए, सुनेंगे तभी बताएंगे ना। अरे अधीर मत होइए सर। जनसुराज से छोटा सा सवाल ये है सर, जनसुराज वाले। अरे संदीप त्रिपाठी, ये सवाल बाद में करिएगा भाई, पहले ये बताइए मुसंगी का मतलब क्या है? मैं इसके आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ। या तो आप ये क्लियर कट ये मैसेज आप कुछ और देना चाह रहे हैं, बोलिए। हमने दे दिया सर, बता दिया। जिन्ना सर क्या दे दिया? इससे ज्यादा खुल की बात क्या होगी सर?
कि वो प्रतिनिधित्व तो वो मुसंगी हैं हाँ। जिनका प्रतिनिधित्व तो आजादी के पहले कभी जिन्ना करते थे, आज कोई और कर रहा है। हाँ। बात क्लियर हो गई। लेकिन सर जनसुराज पे तो सवाल है, करता हूं, बिहार ये बहुत गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और संदीप जी, आप मुसलमानों की मुसलमानों खैरात में सत्ता में रहे हैं, मुसलमानों की खैरात में सत्ता में रहते सर हैं। आप ओवैसी को मुसंगी बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को, तो आप बोलते रहिए सर। हमने कहा डिग्री ले लेंगे अपनी। हाँ ठीक है ठीक है हम ले लिए सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है छोटा ठीक है, सवाल आ जाए सर, आप बोलिए बहुत चलिए, जरूरी है बहुत। आप जी। बोल लीजिए सर, जरूरी है तो बोल लीजिए। हाँ, जी हाँ। देखिए आप नई नई पार्टी, वैसे हमने 1920 तक देश में जिन्ना भी कांग्रेस में ही थे। केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल, अरे हेडवार भी थे जिसकी पैदाइश भारतीय जनता पार्टी है भाई, क्या करिएगा। समझौता भी हो गया था। जी 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 हम किया जनसुराज वाले भैया, हमने देश में अम्बेडकर जी को भी, आपके अरविंद केजरीवाल जी को भी देखा है। और अरविंद केजरीवाल जी जैसे आज आप लोग खूब बड़ी बड़की बड़की बातें अच्छी अच्छी करते हैं ना, हाँ। ऐसे वो भी किया करते थे। हाँ। आज स्थिति क्या है ये बताने की देश को जरूरत नहीं है। आपने इस देश पर एक बहुत बड़ा कर्ज लाद दिया, जो मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनाने में प्रशांत किशोर ने मदद की आपको है। डर लग रहा है, आपने अपराध किया है। आपको डर लग रहा है जनसुराज से संदीप त्रिपाठी, ये लग रहा है कि जनसुराज की ताकत ग्राउंड पर बढ़ रही है। आपकी इन बातों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। विवेक जल्दी से 30 सेकंड में रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ता हूं। राकेश जी, बिहार की माँ को किसी कागज की जरूरत नहीं है शिवम जी की तरह। जहां पर जिस बिहार में 94 लाख परिवार को 2 लाख नहीं मिल रहा है, जहां पर 70% लोग भूमिहीन है, वहां पे इनके मंत्री 200 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं। जहां पर बिहार के बच्चे बाहर जाकर हड्डी गला रहे हैं 12,000 रुपया के लिए, वहां के इनके उप मुख्यमंत्री अपना 10वीं की डिग्री नहीं दे रहे हैं। ये तो इस बिहार की स्थिति है। तो इस बार तो कॉमन डेमोक्रेटिक सेंस है राकेश जी। बिहार की माँ इस बार बदलाव चुनेगी, बिहार की माँ जनता की राज चुनेगी। 40 साल की भ्रष्टाचार, जंगल राज, अधिकारी राज और गुंडों की राज को नहीं चुनेगी। कॉमन सेंस। ठीक ठीक ठीक, बोलिए 10 बोलिए। देखिए मैं एक बात से सहमत हूँ, देखिए फर्क तो है, बिहार की, पेश किया। ठीक है ठीक है। शिवम 20 सेकंड आप बोलिए, फिर प्रभात जी आ रहा हूं, प्रभात जी आ रहा हूं शिवम के बाद। बिहार की प्रति व्यक्ति आय और ग्रोथ उतनी तो नहीं है जितनी प्रशांत किशोर जी की है। भाई काले और सफेद का ये तो फर्क होता है। भाई बिहार में 2005 में प्रति व्यक्ति आय थी 7,914 रुपए, और बिहार में 2025 में 66,828 रुपए। भाई बढ़ी तो है, हाँ उतनी नहीं बढ़ी कुछ लोगों की जितनी काली में 1000 करोड़ बढ़ गई, जो 200 करोड़, जो 4 करोड़ का टैक्स दे के 11 करोड़ का टैक्स बचा लेते, उतनी नहीं बढ़ी। भाई आपने कहा था ना 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति 2005 में थी, अब 66,000 2025 में है। बड़ी है, मैं मानता हूं उतनी नहीं बढ़ी जितनी जनसुराज के संरक्षक की बढ़ी है, क्योंकि काले सफेद का, शेल कंपनीज का, इन सब का तो बड़ा फर्क होता है। ठीक ठीक है, उतनी नहीं बढ़ी, मैं मानता हूं आपकी बात। प्रभात जी, कांग्रेस चुनावी घोषणा के समय चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव का काम देख ले। दूसरा, ये नया टर्म आज लेकर आ गए मुसंगी। भाई इस पर तो हमारी शब्द पे हमारी घोर आपत्ति है। जनता दल यूनाइटेड इस शब्द पे घोर आपत्ति व्यक्त करती है। या तो एक कौम के खिलाफ बदतमीजी है और यह अपमान किया जा रहा है कांग्रेस के लीडर के द्वारा। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और इनकी एक आदत है, जो पार्टी हार रही होती पहले से बहाना ढूंढती है कि चुनाव आयोग ने यह गलती की है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। अरे भाई, आपको आधार कार्ड आप बोल रहे थे ना, जनता दल यूनाइटेड ने मना किया, नहीं मना किया ना, ठीक है मिल गया, आप खुश हो जाइए। जनता के हित में आवाज उठाइए और जाइए चुनाव में लड़िए। अब ठीक है, चुनाव क्षेत्रों में जाइए, सघन प्रचार अभियान चलिए सर, वक्त इतना ही है आज के लिए, वक्त इतना ही है। लेकिन थोड़ा सा चुनाव